दोस्तों, जिंदगी में हम सबके पास एक ऐसा नाम जरूर होता है जिसे सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिल में इज्जत अपने आप बढ़ जाती है और यादों की किताब अपने आप खुल जाती है। मेरे लिए भी वो नाम है अंशुल सर। हरियाणा के सोनीपत के एक छोटे से गांव कोहाला में जन्मे, क्रिकेट के मैदान से लेकर हरियाणा पुलिस की नौकरी तक का सफर करने वाले और आज दिल्ली के बेगमपुर में जाने माने इंग्लिश टीचर के रूप में बच्चों के हीरो बने हुए हैं। सर की कहानी सीधी सादी नहीं, इसमें स्पोर्ट्स का जुनून है, यूनिफॉर्म का अनुशासन और सबसे बढ़कर किताबों का प्यार, जिसने इन्हें स्टूडेंट का फेवरेट टीचर बना दिया। आज मैं अपने पॉडकास्ट में लेके आया हूं एक ऐसे शख्स को जो मेरी ही क्लास के क्लास टीचर रहे और आज मेरी जिंदगी के रोल मॉडल। तो स्वागत करते हैं हमारे सबके प्यारे अंशुल सर का। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मुकुल, इतना अच्छा इंट्रो दिया और इतने दिन के बाद हम मिल रहे हैं। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सर, मुझे याद है कि जब हम स्कूल में थे तो आप बुलेट से आया करते थे। हाँ, और उस समय आपकी बुलेट जो है स्कूल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहती थी। मतलब दूर से ही आपकी बुलेट की आवाज सुनते ही सब बोल देते थे कि अब अंशुल सर की एंट्री हो चुकी है। तो कैसा महसूस होता था? और मेरे हिसाब से आपका वो फर्स्ट टर्म भी था, मतलब पहली बार आपने ज्वाइनिंग करी थी एज अ टीचर। तो उस समय कैसा महसूस होता था? मैं बेटा उस टाइम ना मैंने पुलिस की जॉब नहीं छोड़ी थी और मेरे को टीचिंग कभी से पसंद है। मैं इवन मेरे ग्रेजुएशन के टाइम मेरे दोस्त के छोटे भाई बहन थे, मैं उनको पढ़ाया भी करता। तो मैं ज्वाइन किया और पुलिस की जॉब से इसमें जब सफल हुआ तो मेरे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और आते ही मेरे को 6th सी क्लास मिली थी, रूम नंबर आई थिंक 11 या 12 था। और वो आप लोगों की क्लास थी जहाँ तक मेरे को याद है। और उस टाइम जो बेगमपुर का स्कूल था वो सारा पोर्टा कैबिन का हुआ था। उस टाइम में ये कंक्रीट वाली बिल्डिंग नहीं थी। तो मेरे तो बड़ा 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 ही सुकून वाला ये था, फील्ड था जो मैंने चूज किया। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा बच्चों के बीच में आके और टीचिंग लर्निंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करके बड़ा सुकून मिला मेरे को। अच्छा सर, एक चीज देखी जाती है कि हर किसी की जिंदगी में बचपन जरूर आता है। आपकी भी जिंदगी में भी बचपन आया। तो क्या आज जिस तरीके से आप स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं और जब आप अपना बचपन याद करते हैं तो क्या वो सेम चीजें हैं या कुछ परिवर्तन उसमें आया है? कैरेक्टरिस्टिक्स तो मोर और लेस एक जैसी होती हैं सबकी, पर जो मेरी हमारी उस टाइम की जो लाइफ थी और जो आजकल के बच्चों की लाइफ है उसमें थोड़ा सा पेस का डिफरेंस है। अगर हमारा पेस उस टाइम 10 था तो शायद आजकल के बच्चों का जो पेस है वो 50 60 या 70 की स्पीड पे है, क्योंकि उनकी लाइफ में हर चीज़ फास्ट है। स्कूल तक आना, स्कूल का काम करना, मोबाइल, इंटरनेट, जैसे उनके आसपास की दुनिया चेंज हो रही है। तो हमारे टाइम के बच्चे काफ़ी स्लो थे और इमोशनली ज़्यादा वेल जो बिल्डअप थे। आजकल का जो जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी फास्ट पेस्ड है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कोप अप करने में ना बच्चों को। सब बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं हर बच्चे के सामने, आपके सामने भी रहे होंगे। तो पुलिस का जो आपकी जॉब थी, एज अ एसआई आप जॉब कर रहे थे हरियाणा पुलिस में, उसको छोड़कर टीचिंग लाइन में ही क्यों आए? मेरे को टीचिंग कभी से पसंद थी। जब मैं क्लासरूम में बैठा करता, आपकी तरह स्टूडेंट था, बेंच बेंच के इस साइड उस साइड टीचर हुआ करते, तो मेरे को देखा करता कि वो कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, कैसे डिफिकल्ट लाइंस को, कैसे डिफिकल्ट लिटरेचर को इतना इजी बना के और इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को समझाते हैं और सबकी समझ में भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को बड़ा चार्मफुल सा लगा करता कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगा। तो जब मैं पुलिस में गया तो उस टाइम मैंने साइड बाय साइड इसको भी अप्लाई कर रखा था, इस वाली जॉब को भी। और जब मैंने उस चीज को देख लिया, मैंने जो पुलिस की जॉब को था वहाँ थोड़ा सा क्या है, जैसे कि स्कूल में क्या होता है, बच्चों का सराउंडिंग हो गया, आपका बच्चों की छोटी छोटी बातें होंगी। पुलिस में उसका उल्टा वो डार्क साइड है ना, वहाँ पे जो भी आएगा वो डार्क फेस से ही आएगा, या तो उसके साथ बुरा होगा या बुरा करके आएगा। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए कंड्यूसिव नहीं था। तो ये मुझे कभी से अच्छा लगता था और इसलिए मैंने शायद इसको चूज किया। ओके। और जो आपने पूछा कि भाई बाकी प्रोफेशन देख के, तो क्या होता है, टीचर एक अच्छा एक्टर भी होता है, कॉमेडियन भी होता है, एक आर्टिस्ट भी होता है, एक कहीं ना कहीं गाने सुनाने वाला भी होता है, एक प्ले राइटर भी होता है, सब कुछ है वो।
कुछ कुछ का सब कुछ है, तो शायद वो जो सबको जो चाहिए वो मेरे को शायद टीचिंग में मिलता है। सर, स्कूल टाइम में जब आप थे तो क्या कोई टीचर था जिसको आपने गहराई से समझने की कोशिश की हो, या कोई टीचर जो आपको लगता था कि हाँ मेरे को इनकी तरह बनना है? बेटा बहुत सारे टीचर थे जो मेरी लाइफ में आए थे। सतीश सर थे, हरिपाल सर थे, और रामेश दीक्षित सर थे, और भी बहुत सारे टीचर थे। उन सब में बहुत बहुत अच्छी बातें थी जो मेरे को अच्छी लगी। वो कैसे सिंपल डिफिकल्ट चीजों को सिंपल करके समझाया करते हैं। उनका ये तरीका कि बेटा खुद से सीखो, किताबों से मत सीखो। जैसे क्वेश्चंस के आंसर हुआ करते वो खुद बनाओ, अपनी लैंग्वेज खुद डेवलप करो, सिंटैक्स खुद बनाओ, वर्ड्स खुद बनाओ। क्योंकि मेरा तो कभी से सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है या साइंस भी बीच में था, तो वो मेरे को क्रिएटिव होने की वो दिया करते अपॉर्चुनिटी। तो मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मैं तो अभी भी सीखता हूँ, मैं तो बच्चों से भी सीख रहा हूँ अभी भी। हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सर, जब आपने स्कूल को ज्वाइन किया तो आपको पहली क्लास हमारी ही मिली थी, आपकी मेरी मेरे को याद है। तो कैसा रहा था सर वो एक्सपीरियंस, वो पहला दिन जब आपने क्लास में कदम रखा था? तो क्या लग रहा था कि अब क्या होने वाला है? पहले दिन तो मेरे को याद है, हार्ट बीट काफी फास्ट थी। इतने सारे बच्चे सामने बैठे थे और सब मेरे को देख रहे थे अलग अलग तरीके से कि भाई कौन है ये, हमें क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। तो मेरी नजर पहले बच्चे से लेके जो लास्ट बेंच का जो बच्चा था विशाल, मेरे को नाम भी याद है उसका, रोल नंबर आई थिंक 73 था, तो अभी तक याद है मेरे को। और आपकी क्लास ऐसी क्लास थी जिसका मुझे एक रोल नंबर से लेके 73 रोल नंबर तक के बच्चों का नाम रोल नंबर के साथ याद था। ये पहला और आखिरी बैच ही था जो मैंने 10 तक लेके गया था, 6C से 10C तक, जी। जिनका एक एक बच्चे का मेरे को सब कुछ याद था। तो याद है मेरे को पहला दिन था, मेरा हार्ट काफी जोर जोर से बीट कर रहा था। और फिर मैंने आप सबका इंट्रोडक्शन लिया था, फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया था, कि छोटी मोटी बातें भी की थी। तो मैं तो पहले दिन से आप लोगों से कनेक्टेड फील किया था। मेरे को ये मेमोरी है मेरे जहन में जो है। सर, क्या क्लास का कोई ऐसा किस्सा जिसे आज भी आप याद कर कर मुस्कुरा देते हैं? ऐसे तो बेटा हर ही रोज होते हैं। अब तो इतने सारे किस्से इकट्ठे हो गए, सच में याद ही नहीं रहते कोई किस्सा ऐसा कोई था या नहीं था। पर होता है, हर रोज कुछ ना कुछ होता है, ऐसा तो। हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें। अच्छा, जो चीजें आप एज अ टीचर क्लास में लेकर पहली बार गए थे माइंड में कि मेरे को बच्चे शांत वाले मिलेंगे या शरारत वाले मिलेंगे, तो कैसा रहा था? हम शांत वाले हुआ करते थे या शरारत वाले? मैं ना असल में क्या है, अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, तो मैंने हर तरह के बच्चे हर एंगल से देखे हैं। और इवन मैं स्कूल के अलावा पार्क में मिला करता, तो मुझे कभी भी बच्चों से डील करने में दिक्कत नहीं होती। मुझे पता था बच्चे एक तरह के नहीं होते, वो बंडल ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्लास में भी शांत बच्चे भी थे, बदमाश भी थे, या जो पढ़ने वाले थे, नहीं पढ़ने वाले थे, या दूसरे को परेशान करने वाले थे। तो हर तरह के बच्चे थे। लेकिन आप लोग ना, आपका जो बैच था या जो शुरू के बच्चे थे, वो काफी सेंसिबल थे, जो कोविड से बहुत पहले के थे। वो पढ़ने में भी अच्छे थे, डिसिप्लिन भी थे, काफी उनके मोरल से बड़े अच्छे थे, वो अच्छे थे काफी। अब थोड़ा सा चेंज हो गया कोरोना के बाद। अच्छा सर, अभी ये भी देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स है उनको ना सिर्फ पढ़ने का बल्कि अब टीचर्स का पढ़ाने का वे ऑफ जो वे है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? अब एआई आ गया है और बाकी चीजें भी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, तो इसका एजुकेशन पे कितना असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है? बेटा मेरे को ना टीचिंग के अलावा कई चीजों का शौक है, उनमें से एक कुकिंग भी है। जैसे जो खाना आपकी मम्मी बना के खिला देगी ना, या जो आपकी बहन बना के खिला देगी, वो ना तो कोई आपको होटल खिला सकता, ना कोई बाहर का आदमी खिला सकता, ना जोमेटो वाला खिला सकता, ना स्विगी वाला खिला सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना जी। तो जो आपका टीचर, जिससे आप रोज मिलते हो, जिसको ये पता आपके पापा ये काम करते हैं, मम्मी ये काम करते, आप इतने भाई बहन हो, आपका परिवेश ये है, तो जो कनेक्टिविटी फील करके आपको वो पढ़ा देंगे ना, वो कभी भी आपको एआई, कंप्यूटर, इंटरनेट या एक टीचर जो आपसे 100 किलोमीटर दूर या 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हो कभी भी नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं है ना, वो एक डायमेंशन में है, थर्ड डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन में। तो मेरे को तो जो सामने होता है वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकता है, समझा सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी चीज उसकी लाइफ में क्या होनी चाहिए? क्या वो गुण होने चाहिए एक बेहतर स्टूडेंट बनने? बेटा मेरे हिसाब से ना, एक तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
दूसरा, रिस्पेक्ट। आप स्कूल में जा रहे हो तो ये रिस्पेक्ट करो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उस चीज का रिस्पेक्ट करना। और तीसरी बात, आदमी को ना सुनना आना चाहिए। आजकल के लोगों में और बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि वो बोलते पहले हैं, सुनते बाद में हैं। अगर वो इन 3 चीजों को फॉलो कर लेना तो बहुत अच्छा होगा। मेरा जो लास्ट ईयर का बैच था उसमें एक लड़का था, असद, और वो भी सब बच्चों की तरह लोअर मिडिल क्लास से था, लेकिन मैं जो बोला करता उसको वो फॉलो किया करता। उसके 97 मार्क्स आए इंग्लिश में आउट ऑफ 100, और वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल से होने के बाद भी। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। और उसके अलावा भी 5-6 बच्चे थे जिनके 80 प्लस मार्क्स थे इंग्लिश में, और उन्होंने कोई अलग से कुछ नहीं किया, उन्होंने वही किया जो बाकी बच्चे हर रोज क्लास में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको करने के लिए बोला गया। सारी उनकी मेहनत थी, सब उनका था, तो बड़ा अच्छा फील हुआ ये। सर कुछ सवाल जो मेरी लिस्ट में नहीं है मैं उनसे भी पूछूंगा। बेगमपुर स्कूल एक, आप ये कह सकते हैं कि रेपुटेटेड स्कूल्स में से नहीं हुआ करता था पहले, जब तक मैं स्कूल में था। जब वो टीन शेड का स्कूल था, यूनिफॉर्म वो खाकी और स्काई ब्लू हुआ करती थी, तो उस स्कूल में ज्वाइन करने में क्या ऐसा लगा था कि मतलब रेपुटेटेड नहीं है, बच्चे कैसे हैं, क्या है, ऐसा कुछ फील हुआ था सर? देखो बेटा, बीइंग ए टीचर और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो मुझे आता है या जो मुझे नहीं भी आता है, मुझे बेटर प्रिपेयर करके, जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मुझे बैकग्राउंड का भी शुरू में नहीं पता था, हरियाणा से आने के बाद दिल्ली में बच्चों का जो पता लगा, तो मैंने अपने अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन की। और मेरा कोशिश ये था कि पहले बेंच वाले बच्चे से लेके लास्ट के बेंच के बच्चे तक उनकी दिमाग में वो चीजें घुसाऊं, कितना सिंप्लीफाई कर सकूं और उनके लिए हर चीज कैसे कर सकूं। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि परिवेश कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, कुछ नहीं है, सब फैसिलिटी बड़ी अच्छी थी, अभी बहुत अच्छी हैं। तो मैंने तो हमेशा यही कोशिश की कि हर बच्चे को समझ में आए, और मेरी यही हमेशा कोशिश रही कि उनको बेस्ट टू बेस्ट आए। सर आपके जो फादर साहब थे वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो गवर्नमेंट जॉब पिता कर रहे हैं, आप एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे, तो उस समय जो परिवार का माहौल था वो कैसा रहा करता था? आज के जो परिवार का माहौल है वो कैसा हुआ करता है? एज ए स्टूडेंट आप देखते हैं बहुत सारे बच्चों को, उनके परिवार के माहौलों को भी आप समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो चेंजमेंट है, ऐसा लगता है आपको? पहले जो पेरेंट्स थे और पापा मम्मी थे, बस वो पूछा करते होमवर्क कर लिया, और उसके अलावा बेसिक जो एटिकेट्स हैं उन पे भी ध्यान दिया करते हैं। जैसे कोई घर आता है तो उसकी रिस्पेक्ट करना, आप कहीं जा रहे हैं तो रिस्पेक्ट करना, कोई बड़ा है तो उसके लिए चेयर छोड़ना, कोई घर पे आता है तो उसको पानी के लिए पूछना, चाय के लिए ना, मतलब एजुकेशन, मोरालिटी, और इसके अलावा बेसिक चीजें कि बड़ों का सम्मान करना, टीचर जो कहे वो हमेशा ठीक होगा, तो ये हुआ करता। आज ये चीजें मैं देखता हूँ, बहुत सारे मेरे नॉन हैं या स्कूल के बच्चे भी हैं जो बिल्कुल भी विश नहीं करते और दूसरों की बातें नहीं सुनते, या जो बच्चों का काम ही क्या है, सिर्फ स्कूल में जाके पढ़ना ही तो होता है, वो उस चीज को भी फॉलो नहीं करते, उसको छोड़ के कुछ करना चाहते हैं। वो मोबाइल कैरी करते हैं, स्कूल के बाहर जाके और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें घुसा ली हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड सी चीज कर ली है। तो जितना सिंपल सी चीजें होती हैं उतना अच्छा ही है मेरे ख्याल से। सिंपलिसिटी ज्यादा बेहतर है। हाँ, जो चीज जितनी सिंपल होगी, जो मजा दही रोटी खाने में है वो बाहर की स्पाइसी चीजें खाने में थोड़ी है। एक टाइम के लिए अच्छा लगेगा, वो बार बार तो फिर आपका पेट भी खराब कर देगा और दिन भी खराब कर देगा। अच्छा सर, आप फोन आजकल बहुत कॉमन हो, हम्म, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो उसके पास फोन जरूर मिल जाता है, फोन लैपटॉप और ये चीजें आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हो? देखो बेटा, मेरे को लगता है फोन की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो किसी बच्चे के लिए 0% है। अब जैसे मैं लिटरेचर का टीचर हूँ, किसी भी बच्चे के पास डिक्शनरी होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप बुक्स पढ़ो, आप इंटरनेट पे से जो, अगर आप साइंस एसएसटी का काम करो तो उनका मटेरियल डाउनलोड कर लो, उनको पढ़ो, बार बार वर्ड्स जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको पढ़ो, बजाय कि जो स्क्रीन पे नाचते हुए वर्ड्स हैं। वो डिस्ट्रैक्शन है, वो कभी याद भी नहीं रहते। हाथ में अगर आपने कुछ लिख रखा है ना अपने हाथों से, तो वो लंबे टाइम तक याद रहता है, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह से मेरे हिसाब से। तो जितना उसके लिटरेचर आपको चाहिए अपने सामने फिजिकल वे में लो। मैं तो अभी भी बुक्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको उस वे में ग्रास्प करने की। तो आपका मैंने जब परिचय पढ़ा, आपसे सुना, तो उसमें एक चीज आई थी सर, आप लाइब्रेरी के भी मेंबर रहे।
अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो वो टाइम और आज स्कूल की लाइब्रेरी में जाना और करना, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आता है एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट? पहले तो क्या था, जो मीडिया था वो बिल्कुल ही ना के बराबर था, दूरदर्शन नहीं था, तो आपको किसी के बारे में पता नहीं हुआ करता। तो लाइब्रेरी में जा करके तो हर बुक एक एक नई दुनिया का रास्ता दिखाया करती। जैसे पहली बार नॉर्थ पोल पे कौन गया, साउथ पोल पे कौन गया, इंडिया में पहले कौन आया, ये आया, या अपनी हिस्ट्री पढ़ा करते। तो हर बुक ना एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह हुआ करती, उसको आप पढ़ के 10-10 दिन तक या महीने तक आपके दिमाग में चीजें घूमती रहती थी। तो वो आपको ना इमेजिनेशन करने की पावर देती है। अब क्या है, हर चीज आपके सामने भाग रही है और हजारों चीजें हैं, तो आप किसी भी एक चीज का टिक के मजा नहीं ले सकते। तो इसीलिए ना लिमिटेड चीजें लो, उनको पढ़ो, उनको एक्सप्लोर करो, तो वो ज्यादा आनंददायक है, बजाय कि बहुत सारी चीजें पकड़ लेने में से फिर कोई भी चीज आप पकड़ नहीं पाते हैं। आजकल सर ऐसा होता है, स्कूल में आपने किसी बच्चे को होमवर्क दिया और वो सारा होमवर्क अपना चैट जीपीटी से करके ले आया। होता भी और नहीं भी होता। नहीं होता तो इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो होमवर्क ही नहीं करते। चैट जीपीटी हाँ करते होंगे, पर उनका पता लग जाता है कि ये सब वैसा ही है, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिंटैक्स, उससे पता लग जाता है कि भाई ये इसका काम नहीं है, ये हवा से उड़ा रखा है। हाँ, तो मतलब आप लोग अब जब पता चल जाता है तो उसके बाद आप उनको बोलते हैं कि ये चैट? मैं सब बच्चों को कहता हूँ, बेटा देखो हर आदमी ना डिफरेंट है, आप किसी का तैयार चीज मत लो, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना स्टाइल खुद डेवलप करो। हर आदमी के पास 50, 100, 200 वर्ड होते हैं, आप उनका यूज करो और अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में चीजें तैयार करो, वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि आप किसी का रेडीमेड चीज उठा रहे हैं, तो वो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे अपने आप को अच्छे से। आप पिछले 14 से 15 सालों से टीचिंग लाइन में हैं, एज अ टीचर आप अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। हाँ जी। और गवर्नमेंट टीचर के रूप में, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। बेटा टू बी एग्जैक्ट 14 साल 1 महीना और 12 दिन। अच्छा, एक एक दिन आपको याद है? हाँ याद है। तो सर, ये जो आपने एक एक दिन याद करके रखा हुआ है, ये हर दिन नया होता है या फिर सेम चीजें ही दोहराई रही होती हैं? ऐसा लगता है कि नहीं यार, आज भी स्कूल जाना है, वही बच्चों को लेक्चर देना है, मतलब पढ़ाना है और फिर आना है? बेटा क्या होता है, देखो हर बच्चा ना, बच्चों में और बड़ों में ये फर्क है कि बड़ों में जाके ना ठहरा हुआ जाता है, जिसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। हर बच्चा, छोटा बच्चे में क्या होता है, वो फुल ऑफ एनर्जी और बहुत सारी चीजें उसमें, बंडल ऑफ मैनी थिंग्स है। तो हर क्लास में हर बच्चा रोज कुछ ना कुछ नई फुलझड़ी या कोई नई चीज सिखाता है, तो दिन तो वही होता है, लेकिन फुलझड़ियां नई नई होती हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं आपका स्टूडेंट हुआ करता था, अभी भी आपका स्टूडेंट ही हूँ, तो जब क्लास में हम होते थे तो कभी ऐसा सोचा था कि हम कभी ऐसे इंटरव्यू भी करेंगे? मेरे को ये तो नहीं था, लेकिन जहां तक मैं याद करता हूँ आप लोगों को, मेरे को ये जरूर होप थी कि आप लोग ना कहीं बहुत अच्छा करोगे। मैं कभी भी चीजों को ना मॉनेटरी नहीं देखता कि भाई फाइनेंशियली आप ऐसे कर दो वैसे। मेरे को ये था कि सब अच्छे बच्चे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे और उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करेंगे। मेरे को ये कॉन्फिडेंस तो था कि भाई आप लोगों में, कि आप कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर करोगे लाइफ में। अच्छा सर, एक चीज थोड़ी सी फनी हो जाएगी शायद, लेकिन मैं जब स्कूल में था तो किन बच्चों में आया करता था कैटेगरी, मतलब शरारती में या फिर वैसे किस किस उसमें देखते थे आप? नहीं, मैं, मेरे को जहां तक ध्यान है, आप ना ऊपर के 10 बच्चों में थे जो हर तरह से सिंसियर था, बात मानने में भी, स्कूल में रेगुलर आने में भी, काम करने में भी, और जिसको जो बोल दिया कि भाई यहीं रहना तो वहीं रहना। तो आप फ्लक्चुएशन वालों में से नहीं थे, आप फिक्स वाले बच्चों में से थे। सर, आज तक आपके जितने भी स्टूडेंट्स रहे, कोई ऐसा स्टूडेंट या फिर कोई ऐसी घटना जो आपको याद आती हो और आपको लगता हो कि हाँ, ये बहुत बेहतर था? हर साल बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेहतर होते हैं। बेहतर का पैमाना ना पढ़ाई नहीं है, कोई अच्छी ड्राइंग करता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई ड्रामा करता है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा जिम्नास्ट करते हैं, यहाँ पे बेगमपुर में मैंने देखा है। कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कईयों के पास जूते नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे एथलीट हैं और प्राइज भी लेके आते हैं, डिस्टिंक्शन भी आती है, और पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं, नो डाउट। बस उनकी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा कंड्यूसिव नहीं है, उनको करते नहीं है। मैं कई बच्चों से जैसे क्लास में बात करता हूँ कई बार, क्योंकि मेरा एक सेशन ये भी होता है हर रोज क्लास में, बच्चों से बैकग्राउंड पूछने का। ये पूछ के बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी के फादर नहीं है,
किसी के फादर हैं तो वो कैंसर पेशेंट है, मम्मी सब काम कर रही है, 3-4 भाई बहन है, तो वो उनको जो बैकग्राउंड है इतना कंडीशन नहीं मिलता कि वो और अच्छे से कर सकें। पर हर बच्चा के अंदर असीम पॉसिबिलिटीज हैं और हर बच्चा बहुत अच्छा होता है किसी ना किसी मुझे याद है सर कि आप हमेशा फाउंटेन पेन यूज करने के लिए कहा करते थे क्लास में, और डांट भी पड़ती थी हमारी अगर हमारे पास फाउंटेन पेन नहीं हुआ करता था तो सर वो फाउंटेन पेन यूज करने से क्या बेनिफिट हुआ करता था या फिर होता है स्टूडेंट्स को? बेटा क्या होता है, जब आप पेन और पेपर को फिजिकली टच करते हो ना, तो आपके इमोशंस को आउटलेट देते हैं वो। और जब आप किसी भी चीज को सुंदर तरीके से लिखा हुआ देखते हैं तो आप देखना आपको कुछ अच्छा फील होगा। आज के दिन लोग शादी कार्ड तो ले लेते हैं, लेकिन घर में उस आदमी को ढूंढते हैं जो सुंदर तरीके से किसी का नाम एड्रेस कर दे। जी जी। तो वो वैल्यू है उसकी। और अभी तो लोग चलो भाग रहे हैं चैट जीपीटी या कुछ रिटन वर्ड्स के लिए, लेकिन टाइम दोबारा से आएगा कि जो लोग हाथ से लिखते हैं उसकी वैल्यू आएगी। तो हाथ वही है, मैं कह रहा हूँ आपको, माँ का खाना है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना टच है। जो मैकेनिकल चीजें हैं उनमें वो बात नहीं है। सर जब आप मुड़कर देखते हैं अपने पिछले 15 साल तो कैसा महसूस करो? मुझे तो पता ही नहीं लगता, इतने साल हो गए मेरे को टीचिंग करते हुए। मुझे तो ये लगता है जैसे अभी 1-2 साल की बात है, अभी मैं टीचर आया था और मैं कर रहा था, तो मेरे को तो बस ऐसे एक वो लगा, मोमेंट सा था, चला गया, चल रहा है। और एक अंतिम जो क्वेश्चन है सर वो करते हैं, आप आज के स्टूडेंट को क्या लाइंस कहना चाहेंगे जो वो अपने करियर पे आने वाले कल पर ध्यान दे पाए और आने वाले कल को सुधार पाए? बेटा पहला तो मैं यही बोलूंगा कि बी डिसिप्लिन्ड। दूसरा, हमेशा आदमी को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। किसी को फॉलो मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ और हमेशा अपने पेरेंट्स की बातें मानो। जो भी आपको लाइफ में करना है डिस्कस करो। फाइनेंशियली लाइफ में कुछ अचीव करना कुछ मायने नहीं रखता अगर आप तक अच्छे इंसान नहीं हो। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। अच्छा इंसान हो तो आप अच्छा बेटा भी बनोगे, अच्छा किसी का हस्बैंड भी बनोगे, अच्छा भाई भी बनोगे और अच्छा नागरिक भी बनोगे। तो मेरे तो यही है, अपने आप को डेवलप करो अच्छा इंसान बनने के लिए। बहुत बढ़िया सर। तो ये थे हमारे साथ अंशुल सर, जिनको आपने सुना, जिन्होंने हमसे बात करी और बातचीत के दौरान जहां मुझे लगा कि टीचर सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाता ही नहीं बल्कि उसे एक अच्छा इंसान भी बनाता है। सर आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया और हमारे साथ बातचीत करी। इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटा डेस्टिनी है, आप आए मेरे से दोबारा से, मेरे को इतना अच्छा लगा आपसे मिलके दोबारा से। और बहुत सारे बच्चे मिलते भी हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मैं दोबारा से टाइम मशीन में बैठ के चला गया। तो मेरे को आप यंग फील कराते हो जो जाके मिलता हूँ सर। आप अभी भी यंग हैं, ऐसे नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे ऐसे ही एक और नए पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर कोई सवाल जो एज अ स्टूडेंट आप अंशुल सर से करना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, हम उस सवाल का जवाब आपको जरूर देंगे।